आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार टॉपिक के बारे में दोस्तों, जिसमें ये पता चलेगा इन्वेस्टर को कि 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना चाहिए। ऐसे कौन से शानदार स्टॉक रह सकते हैं जो 1 करोड़ रुपए कमा के देने की कैपेसिटी रखते हैं आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में। और दोस्तों कितने रुपए और कितना टाइम पीरियड लगेगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप सभी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करना, कुछ रूल बताऊंगा दोस्तों, उसको फॉलो अप कर कर बढ़िया तरीके से आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे और फंडामेंटली स्ट्रांग और ज़बरदस्त कंपनियों के बारे में ही बात करेंगे। कंपनी क्वालिटी वाली है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर ऐसे 10 कंपनी बता सकता हूँ जो यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए कमा के देने की कैपेसिटी भी रखते हैं। तो यहाँ पर चलिए इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रूल बता रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए तो कमाने हैं ना, तो ये रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर दोस्तों टाइम पीरियड ज़रूर लगेगा आपको यहाँ पर पैसे कमाने हो तो, क्योंकि यहाँ पर जल्दी 1-2 दिन में करोड़ रुपए कमाए जाते थे स्टॉक मार्केट से। तो सभी लोग सब कुछ बेचकर स्टॉक मार्केट में आते, करोड़ रुपए कमाते और दूसरे दिन घर को चले जाते। बट इस चीज़ को याद रखना कि आपको टाइम पीरियड देने के बाद ही ऐसा शानदार रिटर्न मिलने वाला है। इस चीज़ को आपको कभी भी आज भी समझना है और कल भी समझना है कि आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने से ही फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि जो भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का बिजनेस कितना वैल्यूबल है और उसकी यहाँ पर फ्यूचर में कितनी डिमांड है। क्या होता है, हम यहाँ पर इन्वेस्ट तो कर देंगे दोस्तों पिछले रिटर्न और पिछला परफॉर्मेंस देखकर, बट उसका जो यहाँ पर फ्यूचर कैसा ब्राइट है कि नहीं उसको भी देखना पड़ेगा और उस पर से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको ऐसे स्टॉक सभी बताऊंगा, आप आइडेंटिफाई करना। और यहाँ पर हम अभी पहले देख लेते हैं कि टाइम पीरियड कैसे देना चाहिए, कितना यहाँ पर टाइम पीरियड और उसके अमाउंट के बीच का जो डिफरेंट रहता है उसको भी कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर हम समझ लेते दोस्तों कि कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाए और यहाँ पर हम फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं, टाइम पीरियड के बारे में जानकर भी और यहाँ पर अमाउंट के बारे में भी। अब देखिए बहुत से इन्वेस्टर की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है और उनको यहाँ पर लगता हो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपकी मर्जी दोस्तों। बट मेरा एक काम है आपको बताना है कि हाँ भाई, इतने टाइम पीरियड में आप ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट में आप रहेंगे और 1 करोड़ के ऊपर की अमाउंट अचीव करेंगे। अब देखिए टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको बताया तो आप ज़्यादा ही टाइम पीरियड पकड़ के चलना। अब देखिए यहाँ पर आपकी अमाउंट बहुत ही कम है, समझो 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। और साथ साथ यहाँ पर हम 50% रिटर्न पकड़ लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा इससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा। एक साल में आपको 50% के ऊपर का रिटर्न ऑल यहाँ पर फंडामेंटली जो मैं आपको ज़बरदस्त स्टॉक बताऊंगा उनमें देखने को मिलेगा। और मैं आपको स्टॉक के नाम भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नाम नहीं बता रहा। और दोस्तों टाइम पीरियड की बात कितनी की मैंने, यहाँ पर जितनी छोटी अमाउंट है इस वजह से मुझे यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ा। यहाँ पर आप क्या करना, अमाउंट बढ़ाना, टाइम पीरियड कम करना तो भी यहाँ पर चल जाएगा। अब देख लेते हैं अमाउंट दोस्तों आपके प्लान की कितनी जम रही है और कितना ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर 20 साल के बाद में आपको यहाँ पर 3 करोड़ 32 लाख रुपए मिल रहे हैं पूरी तरीके से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद। और दोस्तों यहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएशन आपके 10,000 रुपये में हो रही है। और आज दोस्तों अभी के टाइम पीरियड में 10,000 रुपये की वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप देखिए फ्यूचर में कितने बड़े और शानदार तरीके से आप फ़ायदे में रहेंगे उसको भी समझिए। और क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जो यहाँ पर बेनिफिट की जो आप देखेंगे पूरी तरीके से जो कैपेसिटी होती है स्टॉक की वो आपको देखने को मिलेगी। अब ये चीज़ें होगी दोस्तों। अब यहाँ पर हम स्टॉक के बारे में नेक्स्ट लेवल पर बात, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ शानदार स्टॉक के बारे में जो आपको रिटर्न 50% के ऊपर का देते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट बताऊँगा दीपक नाइट्रेट दोस्तों। दीपक नाइट्रेट ने CAGR रिटर्न के हिसाब से बात करें तो पिछले 5 सालों में आपको 87% का, बोले तो हम उम्मीद से भी ज़्यादा यहाँ पर दीपक नाइट्रेट में रिटर्न देखने को मिला है। और अगले यहाँ पर हम 10-20 सालों की भी बात करें तो उससे भी बढ़िया यहाँ पर दीपक नाइट्रेट परफॉर्म करने वाला है। आप सभी जानते हैं दोस्तों इसमें कंपाउंडिंग का जो फायदा होता है वो बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिलता है CAGR रिटर्न में। तो उसका आप वेल्थ क्रिएशन के लिए बढ़िया तरीके से यूज़ कर कर आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं दीपक नाइट्रेट दोस्तों। और उसके बाद में बताना चाहूँगा बजाज फाइनेंस सबसे नंबर 1 दोस्तों। मैं आपको कहूँगा आप चाहे तो दीपक नाइट्रेट को निगलेक्ट करना बट बजाज फाइनेंस को निगलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर 67% का CAGR रिटर्न देता है दोस्तों, क्वालिटी वाला। पिछले 10 सालों से कितने 10 सालों से लगातार वेल्थ क्रिएशन करके दिखा रहा है, इन्वेस्टर को करोड़ों रुपए कमा के देते दोस्तों। और अभी भी कहूँगा आगे भी इतना ही तेजी से दौड़कर आपको करोड़पति बनाने की गारंटी एक ऐसे स्टॉक में है जिसका नाम बजाज फाइनेंस है। अभी 2 स्टॉक हो गए। अब यहाँ पर थर्ड स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसको इंक्लूड करने की वजह दोस्तों मेरे यहाँ पर है कि पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट देखने को मिलता है।
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट और कुछ यहाँ पर वाइट गुड दोस्तों ये सभी में इंक्लूड नजर आता है। तो इसकी बहुत ही अच्छी कैपेसिटी बढ़ रही है। डे बाय डे कंपनी अपनी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से करके दिखा रही है। तो इसको भी यहाँ पर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। जो एक्चुअली फायदा उठाना चाहेंगे स्टॉक मार्केट से उनको बता रहा हूँ। देखिए लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट बोले तो लॉन्ग टर्म की होनी ही चाहिए। थोड़ा बहुत स्टॉक में करेक्शन आ गया बोले तो यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए। उसमें यहाँ पर एवरेजिंग कर कर बढ़िया प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर रिटर्न भी देख सकते हैं। इसने एक साल में आपको 300 400% के रिटर्न कमा दिए। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि आपको कम से कम 50% के ऊपर के रिटर्न तो इस स्टॉक में देखने को आग झाँक कर मिलेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, नवीन फ्लोरिन दोस्तों। इस स्टॉक को भी आपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए क्योंकि ये स्टॉक अभी ग्रोथेबल बनने वाले। मैं 5 साल की 10 साल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके फ्यूचर अभी भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से होने वाले हैं। सभी स्टॉक के जो मैंने आपको नाम बताया उनके। अब यहाँ पर नवीन फ्लोरिन का भी आप रिटर्न का देख सकते हैं परफॉर्मेंस। एक साल में 117% के ऊपर का रिटर्न, 2 साल में 400, 5 साल में देखिए 800%। बोले तो रिटर्न के मामले में कोई कमी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर हम जो स्टॉक के बारे में बात करें बढ़िया तरीके से देखिए अतुल, ये भी केमिकल का स्टॉक है और रिटर्न के मामले में ये भी कंपनी बहुत ही ग्रेट है दोस्तों और बहुत ही अच्छी तरीके से वेल्थ क्रिएशन करके देती है। अभी जो और कुछ स्टॉक बताऊंगा उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। देखिए फर्स्ट यहाँ पर जैसे मैंने आपको बजाज फाइनेंस कहा, CAGR रिटर्न के हिसाब से उसका रिटर्न भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी दोस्तों। आइचर मोटर ये थोड़ा यहाँ पर ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, इसको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं चाहिए आप यहाँ पर आपकी मर्जी। बट यहाँ पर देखिए बजाज फिंजो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंजो, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, टाइटन को इंक्लूड कर सकते हैं, एशियन पेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, HDFC बैंक, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों, यहाँ पर TCS, ICICI शानदार कितने देखिए 1 2 यहाँ पर एशियन पेंट, HDFC बैंक, HUL, TCS ये 4 कंपनी ज़बरदस्त, टाइटन 6, ब्रिटानिया 7, बजाज फिंजो 8 और बजाज फाइनेंस यहाँ पर 9 दोस्तों। और यहाँ पर नवीन फ्लोरिन, डिक्सन टेक्नोलॉजी और दीपक नाइट्रेट। ऐसे मैंने आपको 10 से 12 स्टॉक के नाम गिना दे जो पोर्टफोलियो में रखने के काबिल है। आई होप आप समझ चुके होंगे। कम टाइम में मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखा दी दोस्तों। थैंक यू सो मच।